नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में। आज हम लोग जानेंगे पार्किंसन डिजीज के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज अगर आप देखें तो ये एक नर्वस सिस्टम की क्रोनिक, प्रोग्रेसिव तथा डिजेनरेटिव डिजीज है। पार्किंसन डिजीज हमारे मुख्यतः मूवमेंट्स को प्रभावित करती है, चाहे वो मूवमेंट्स हाथ के हों चाहे वो मूवमेंट्स पैर के हों। इसमें पेशेंट का बैलेंस बन नहीं पाता है, यहाँ तक कि उसके जो पैरों का मूवमेंट है वो काफ़ी कम होता है, मतलब उसकी जो चाल है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। इसमें पेशेंट अगर किसी कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है तब भी उसको 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। पेशेंट ऐसे चलता है जैसे वो चल ना रहा हो, घिसट रहा हो। पार्किंसन डिजीज में स्टार्टिंग में सबसे पहले बॉडी का कोई भी एक साइड का एक हाथ प्रभावित हो सकता है। उसमें आपको ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। ट्रिमर्स का मतलब होता है कंपन। धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे सिम्टम्स एक साइड में प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सारे साइन सिम्टम्स बॉडी के दूसरे साइड में भी आ जाते हैं और पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीवियर हो जाती है। आइए हम बात करते हैं पार्किंसन डिजीज के कॉजेस के बारे में। पार्किंसन डिजीज का मेन कारण है जो हमारा मेसेंसेफेलन होता है, जो मिडब्रेन का एक पार्ट है, उसमें एक पार्ट है सब्सटेंशिया नाइग्रा। इसमें क्या होता है, जो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स पाई जाती हैं। जब डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स में डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है तो हमारे बॉडी में डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। डोपामाइन का लेवल कम होने से पेशेंट में रिजिडिटी, ट्रिमर्स तथा ब्रेडिकाइनेसिया जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर ट्रिमर्स का मतलब है कंपन, रिजिडिटी का मतलब होता है कड़ापन, ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है जब मूवमेंट्स काफी स्लो हो जाते हैं, उस कंडीशन को ब्रेडिकाइनेसिया कहा जाता है। ब्रेडिकाइनेसिया पार्किंसन डिजीज का मेन सिम्टम है। जैसे हम लोग जानते हैं जब डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है तो पार्किंसन डिजीज हो जाती है। पर डोपामाइन का लेवल कम क्यों हो जाता है, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। कुछ रिस्क फैक्टर्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि डोपामाइन का लेवल इस आधार पर कम हो सकता है। इसमें पहला रिस्क फैक्टर है एज। अगर एज की बात करें तो पार्किंसन डिजीज जनरली एडवांस एज में देखने को मिलता है। ये एज हो सकती है आपकी 60 वर्ष से अधिक। दूसरा रिस्क फैक्टर है हमारा है हेरिडिटी। ये आनुवंशिक भी होता है। नेक्स्ट है हमारा हेड इंजरी। यदि किसी पेशेंट के हेड में इंजरी हो गई है उस कंडीशन में पार्किंसन डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है पार्किंसन डिजीज महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बहुत अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा, यदि कोई पेशेंट हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड के एक्सपोजर में है उस कंडीशन में भी पेशेंट को पार्किंसन डिजीज हो सकती है। यदि किसी पेशेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो गया है, जैसे किसी पेशेंट को एन्सेफेलाइटिस हो गई है, उस कंडीशन में भी पार्किंसन डिजीज हो सकती है। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में निम्न साइन सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका मुख्य सिम्टम है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है जब पेशेंट के मूवमेंट्स काफी स्लो हो जाते हैं, उस कंडीशन को ब्रेडिकाइनेसिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रिमर्स, पेशेंट के हाथ और पैरों में कंपन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा रिजिडिटी, पेशेंट के हाथ पैर कड़े महसूस होते हैं। नेक्स्ट हमारा वीकनेस। नेक्स्ट हमारा फटीग, पेशेंट को काफ़ी थकान फील होती है। नेक्स्ट है हमारा इम्पेयर्ड पोस्चर, पेशेंट का जो पोस्चर होता है वो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारा इम्पेयर्ड बैलेंस,
पेशेंट जो है अपना बैलेंस बना नहीं पाता है, पेशेंट जरा दूर चलने पर गिर सकता है। नेक्स्ट हमारा स्पीच चेंजेस, इसमें पेशेंट को मोनोटोनस स्पीच देखने को मिलती है, इसमें पेशेंट बिल्कुल एक ही सुर में बात करता है। नेक्स्ट हमारा हैंड राइटिंग डिफेक्ट, पेशेंट के मतलब हैंड राइटिंग में डिफेक्ट आ जाता है, पेशेंट की जो नॉर्मल हैंड राइटिंग चेंज होकर बहुत छोटे छोटे शब्दों में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा एबनॉर्मल गेट, पेशेंट की जो चाल होती है वो काफ़ी एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब पेशेंट की जो चाल में जो कदम होते हैं काफ़ी छोटे हो जाते हैं, पेशेंट को एक कोने से दूसरे कोने तक आने में बहुत समय लगता है। नेक्स्ट हमारा पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो जाता है, पेशेंट का मूड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सीवियर कंडीशन में पेशेंट को एकाइनेसिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एकाइनेसिया का मतलब होता है कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट्स। आइए हम बात करते हैं पार्किंसन डिजीज के डायग्नोसिस की। पार्किंसन डिजीज को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, पेशेंट का सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेशेंट का एमआरआई कराया जा सकता है, पेशेंट का पेट स्कैन करा सकते हैं और पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कराया जा सकता है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पार्किंसन डिजीज का कंप्लीट क्योर नहीं है। पार्किंसन डिजीज का केवल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे पेशेंट को उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें रिलीफ मिल जाता है। पार्किंसन डिजीज में पेशेंट को निम्न दवाएं प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे पहले जो ड्रग है हमारी लीवोडोपा ड्रग। लीवोडोपा ड्रग जो होती है ये पेशेंट का डोपामाइन का लेवल बढ़ा देती है। इसमें अगर आप कुछ दवाओं के नाम देखें तो इसमें लीवाडोपा, नेक्स्ट हमारा कार्बिडोपा ड्रग्स मुख्य रूप से आती हैं। हमारी नेक्स्ट ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं, हमारी जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं और एसिटिलकोलाइन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देती है। इसमें मुख्य रूप से जो दवाएं आती हैं जैसे बेंजट्रोपिन, नेक्स्ट हमारा प्रोसाइक्लिनिडीन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट ड्रग है डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें जो दवा यूज की जाती है उसका नाम है ब्रोमोक्रिप्टाइन। नेक्स्ट ड्रग हमारी मोनोएमिनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। मोनोएमिनो ऑक्सीडेज बी ये एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे ब्रेन में डोपामाइन के ब्रेकडाउन को रोकता है। इसमें प्रमुख रूप से कुछ दवाएं आती हैं जैसे सेल्जिलाइन, नेक्स्ट दवा है हमारी रेसेग्लाइन, नेक्स्ट ड्रग है एमेंटाडाइन। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है पेशेंट की फिजियोथेरेपी कराई जा सकती है, नेक्स्ट हमारा पेशेंट की स्पीच थेरेपी कराई जा सकती है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक पार्किंसन डिजीज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।